नमस्कार किसान साथियों। आज आपके सामने हर एक किसान के द्वारा खेत में डाले जाने वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि आपकी ज़मीन को खराब कर रहा है और आपके द्वारा अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करने से आपकी ज़मीन में हर बार इसी उत्पाद की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। बाकी आपके खेत में सभी तरह के पोषक तत्व इसके ज़्यादा देने से कम होते जा रहे हैं और ये जो उत्पाद है जिसे आप नाइट्रोजन यूरिया कहते हैं, ये अब तो सरकार ने तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में बना दिया। फिर भी ये खेती के लिए नुकसानदायक ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि धोती फाड़कर रुमाल बनाया और वापस वही किसान के हाथ में दिया। यूरिया दानेदार सरकार कम कर तो रही है पर फिर से वही लिक्विड दे रही है। कई किसान भाई बोलते हैं इसका परिणाम शून्य है, क्योंकि पहले से जो किसान भाई खेत में दानेदार गैनुअल फॉर्म में जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और वो हद से ज़्यादा इतनी तादाद यूरिया की खेत में चली जा रही है जिससे पूरी फसल ही तबाह हो रही है, उत्पादन गड़बड़ा गया है, क्लाइमेट गड़बड़ा गया है, क्योंकि इस यूरिया के खेत में डालने से इसके कहीं रासायनिक समीकरण होते हैं। कुछ तो जमीन में चला जाता है, कुछ हवा के साथ उत्सर्जित होकर बाहरी वातावरण को ये प्रदूषित करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण श्वसन प्रक्रिया पर पड़ता है। आज मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। आप सभी किसान भाई इस वीडियो को जरूर देखिए और उनको सबको पहुंचाइए जो खेत में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। और यूरिया सबको पता है, हर रोज कहीं ना कहीं दो चार आदमी जब बैठ जाते हैं तो यही बात की चर्चा करते हैं, जी खेत में यूरिया खराब है, नहीं डालना चाहिए। फिर भी दो चार दिन बाद जब हम वापस जाते हैं देखते हैं तो उनके खेत में वही यूरिया डालने लग जाते हैं जो वहां बैठे बात करते हैं कि यूरिया जमीन के लिए खराब है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, इससे पहले जब यूरिया की खपत खेतों में नहीं होती थी तो खेतों का सबसे बड़ा मित्र जीव था केंचुआ। जो आप देख रहे हैं, एक मैं कटोरी के अंदर लेके आपको आज एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा कि आप खेती के दुश्मन हैं, आप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, आप अपने स्वास्थ्य के दुश्मन हैं, आप प्रकृति के दुश्मन हैं और प्रकृति के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हो इसका प्रत्यक्ष आपको कहीं बड़ी महामारियों के रूप में देखने को झेलना पड़ रहा है। ये जो आपके केंचुए आज से कई सालों पहले मित्र जीव हुआ करते थे, अत्यधिक रसायनों के उपयोग से, केमिकलों के उपयोग से जमीन आपकी इतनी हार्ड हो चुकी है। जो टॉप सोइल सब सोइल के अंदर केंचुए हुआ करते थे जो किसानों की उपज को बढ़ाने का काम करते थे फ्री में, आज वो कई मीटरों तक जमीन की सब सॉइल को तोड़कर नीचे जा चुके हैं। नीचे भी कैसे जाएंगे, वहां तक भी बरसात का जो पानी जाता है और आप जो हर्बिसाइड वीडीसाइड डालते हैं खेतों के अंदर, उसका असर किसान साथियों कई सालों तक नहीं जाता। और जिस खेत में आपने हर्बिसाइड वीडीसाइड का इस्तेमाल किया और उस खेत से बहता हुआ पानी अगर दूसरे खेत में भी गया तो वो खराब केमिकल जो पानी के साथ घुलकर जमीन की गहराई तक जाना चालू हो गया है, जिसे आप कहते हैं कि बोर से भी, ट्यूबवेल से भी अब पानी बराबर नहीं आता, आएगा कैसे। गलतियां तो आप और हमने की, अब आपको हमको संभलना जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, आप केंचुओं के दुश्मन हैं। जितने भी किसान भाई खेत में यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, आप खेती के दुश्मन हैं। आपको खेती करनी चाहिए नेचुरल तरीके से, देसी तरीके से। आप अपने उत्पादन के प्रलोभन में धरती माँ की कोख उजाड़ रहे हैं। आप ये भी कहा करते थे कि हमारे दादाजी में इतनी ताकत थी, दादी जी में इतनी ताकत थी, वो ताकत कहाँ गई। आप सब ने यूरिया डाल डाल के, पहले वालों की उम्र तो भगवान को प्यारी हो गई पर अब आप कम उम्र के रह गए। कारण यही कि आप खेत के अंदर यूरिया जो डाल रहे हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अब देखिए, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कोई ऐसी बीमारी नहीं जो रेगुलर मेडिकल के सहारे न चलती हो। तो अब देखिएगा, इस केंचुआ का आपने किस प्रकार यूरिया डाल के नुकसान किया है जो आपका मित्र जीव हुआ करता था। आप प्रैक्टिकल प्रक्रिया के माध्यम से समझ जाएंगे।
ये तो थोड़े से ही दाने मैं इसके अंदर डाल के दिखाऊंगा कि ये कितना नुकसानदायक है और आप क्या कर रहे हैं। अगर आप केंचुए पालना चाहते हैं, स्वस्थ खेती करना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको आज से ही बाजार में मिलने वाला कोई भी केमिकल जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास जो कि केमिकल फॉर्म में आते हैं वो आपको नहीं डालने चाहिए। तो अब देखिएगा, ये सारे के सारे केंचुए जिंदा हैं, ये सारे के सारे केंचुए जिंदा है। मैं इसको खेत से निकाल के लाया हूं, मेरे खेत में असंख्य केंचुओं की भरमार है। अब ये मर कैसे जाएंगे यूरिया के प्रयोग से, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं किसान साथियों, शायद इन केंचुओं की मौत अगर आपसे न देखी जाए तो आज से बदल जाइए, और यही मौत आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने छोटे नौनिहाल बच्चों की थाली में परोस कर नित्य रोज खा रहे हैं। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसके अंदर मैं थोड़े से दाने यूरिया के डालता हूं और क्या स्थिति बनेगी इन केंचुओं की, आप देखना। देखिए, मैंने थोड़ा से दाने यूरिया के डाले, अब केंचुए कैसे तड़पना चालू हो गए। देखिए किसान साथियों, संभलना है तो अभी समय है। जैविक खेती में बहुत बड़ी बड़ी नई क्रांतियां चालू हो गई है। आप जो खेत के अंदर यूरिया डालकर इन जीवाणुओं को नष्ट कर रहे हैं, जिसे आप मित्र जीव कहते हैं, या देखिए यूरिया डालने के बाद कैसी तड़प हो रही है इनके शरीर में। अगर मान लीजिए आपके खुले शरीर पर तेजाब डाला जाए, जैसा ही ये तेजाब का काम करता है इन केंचुओं के शरीर पर, अब आप देखेंगे किस प्रकार ये केंचुए मर रहे हैं। लोग, एक तो ये मर ही गया, बस इतनी सी देरी लगी। यूरिया का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जमीन के लिए खतरा है।